Welcome students to the video. This is the third part of the story, The Lady or the Tiger. I hope आपको ये part भी बहुत अच्छा लगेगा. थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ. This story is about a semi-barbaric king who has built an arena, public arena, stadium से उसने बनाया था जिसमें जो है कोई मुजरिम होता था या जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया गया होता था उसको वो अरीना में आता था. 2 दरवाजे होते थे उसके पास सामने जिसमें वो अपनी मर्जी से कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था. एक दरवाजे के पीछे टाइगर होता था, हंग्री टाइगर, जो अगर वो, और दूसरे के पीछे एक लेडी होती थी. अक्यूज पर्सन की अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो भी जो है दरवाज़ा चाहता था खोल सकता था. एक दरवाज़ा खोल कर जो है या तो उसको टाइगर मिल जाता और या लेडी. ज़ाहिर है वो सिर्फ एक ही चॉइस कर सकता था. वो लेडी जो थी वो उसके स्टेशन, उसकी उम्र, उसकी स्टेटस के मुताबिक बादशाह पसंद करता था. बादशाह के लोग, मतलब उसके जजेस होते थे अपने, वो पसंद करते थे. और अगर चाहे उस आदमी की जो है पहले से शादी हुई होती हो, शादी हुई हो या बच्चे हों, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई और पसंद हो, ऐसी चीज़ों को बादशाह बर्दाश्त नहीं करता था. वही होना होता था जो कि बादशाह चाहता था. फिर जो है बादशाह की जो बेटी थी वो भी उसी की तरह कुछ सेमी बारबेरिक और इंतहाई खूबसूरत और फुल ऑफ एनर्जी और पैशनेट थी. उसको जो है एक कॉर्टियर से, कोर्ट के दरबारी शख्स से, लेकिन वो लो स्टेटस का था, उससे जो है मोहब्बत हुई जो कि बहुत ही हैंडसम था. बहरहाल कुछ टाइम जो है उनका लव अफेयर चला. जब बादशाह को पता चला तो उसने उस ज़ाहिर अपनी जो प्रिंसेस थी, उसकी जो लवर था, उसको जो है जेल में डाला और उसका फैसला किया कि उसका फैसला जो है वो अरीना, पब्लिक अरीना में होगा. क्योंकि ये इंटरेस्टिंग केस था, बादशाह ऐसे ही इंटरेस्टेड केसेस जो है वो अरीना में डाल देता था. अब जो है आगे हम पढ़ते हैं. द टाइगर केजेस ऑफ द किंगडम वर सर्च फॉर द मोस्ट सेविज एंड रिलेंटलेस बीस्ट्स फ्रॉम विच द फायरसेस्ट मॉन्स्टर माइट बी सेलेक्टेड फॉर द अरीना. उन्होंने तमाम किंगडम में जितने भी जो है टाइगर के पिंजरे थे उसमें जो है वो चाहते थे कि सबसे वहशी और सबसे रिलेंटलेस बीस्ट वो सेलेक्ट करें. बीस्ट इज़ एन एनिमल एंड रिलेंटलेस का मतलब अनस्टॉपेबल, जिसको कोई स्टॉप ना कर सके, इंटेंसिटी स्लो ना हो कभी. मतलब बहुत ही उन्होंने सोचा कि गुस्से वाला और एंग्री टाइगर जो है हम सेलेक्ट करेंगे. फ्रॉम विच द फायरसेस्ट मॉन्स्टर, ताकि वो उससे जो है ख़तरनाक तरीक मॉन्स्टर जो है वो चूज़ करें, माइट बी सेलेक्टेड फॉर द अरीना, उस अरीना के लिए, क्योंकि उस बंदे का जुर्म भी बहुत बड़ा था. एंड द रिंग्स ऑफ मैडन यूथ एंड ब्यूटी थ्रू आउट द लैंड वाज केयरफुली सर्वेड बाय कॉम्पिटेंट जजेस इन ऑर्डर दैट द यंग मैन माइट हैव अ फिटिंग ब्राइड in case fate did not determine for him a different destiny. और साथ साथ में क्या किया गया कि तमाम उस मुल्क में जितने भी खूबसूरत लड़कियां थी उनको बाकायदा चेक किया गया, उनकी खूबसूरती को देखा गया, उसका जायज़ा लिया गया. कॉम्पिटेंट जजेस ने ये काम किया, बहुत काबिल जजेस थे, उन्होंने ये काम किया ताकि जो है वो यंग मैन की खूबसूरती के मुताबिक जो है उसको बिल्कुल सूटेबल, फिटिंग मीन्स उसको सूटेबल जो है ब्राइड मिल जाए, अगर जो है किस्मत ने उसका फैसला जो है टाइगर की सूरत में ना रखा हो. Of course, everybody knew that the deed with which the accused was charged had been done. ये तो यकीनी बात थी कि हर एक को पता था कि उसने जो जुर्म किया है, जिस पर उसको इल्ज़ाम लगाया है, वो सच्ची बात थी. वो हकीकत में उसने जो है प्रिंसेस से मोहब्बत करने की गलती की थी. इस बात से किसी को इनकार नहीं था. He had loved the princess, and neither he, she, nor anyone else thought of denying the fact. ये बात सबको पता थी, ना ही वो इनकार करता था, ना ही प्रिंसेस इनकार करती थी, और ना ही कोई और उसके इनकार से सोच सकता था. But the king would not think of allowing any fact of this kind to interfere with the workings of the tribunal. लेकिन बादशाह जो थी वो इस किस्म की किसी भी हकीकत को जो है अपने ट्राइब्यूनल, अपने जो जजमेंट थी उसके काम में जो है रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दे सकता था. सिंपल ये कि बादशाह इसमें मज़ा लेता था, उसको मज़ा आता था, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मतलब जो मुजरिम था या नहीं था. उसको सिर्फ अपना ख्याल, अपनी फैंसी जो है वो अजीज थी. इन विच ही टुक सच ग्रेट डिलाइट एंड सेटिस्फैक्शन. वो इसमें ट्राइब्यूनल के काम में बहुत डिलाइट लेता था, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती थी. नो मैटर हाउ द अफेयर टर्न्ड आउट, the youth would be disposed of, and the king would take an ecstatic pleasure in watching the course of events. चाहे ये मामला जिस तरह भी हो जाता, बादशाह को कोई परवाह नहीं थी कि को टाइगर मिलता या उसको लेडी मिलती. the youth would be disposed of, वो यूथ इस्तेमाल हो जाता, वो यूज हो जाता, और बादशाह को बहुत मज़ा आता, एस्थेटिक प्लेजर, उसको खुशी होती. no matter how the affair turned out, the youth would be disposed of, and the king would take an aesthetic pleasure in watching the course of events.
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मामला किस तरह निकलता, यूथ बहरहाल वो यूज़ हो जाता, ही टू डिस्पोज ऑफ, उसका इस्तेमाल हो जाता। और बादशाह को बहुत खुशी होती, उसको बहुत प्लेजर मिलता कि वो कोर्स ऑफ इवेंट्स वो ये देख सके, उसको एक किस्म का ड्रामा लगता था, इसको देखने में बहुत मज़ा आता था। विच वुड डिटरमिन वेदर और नॉट द यंग मैन हैड डन रॉन्ग इन अलाउइंग हिमसेल्फ टू लव द प्रिंसेस। ये तो श्योर था कि उसने जो है प्रिंसेस से मोहब्बत की थी, लेकिन अगर वो टाइगर वाला जो है दरवाज़ा खोल देता तो शायद इसका मतलब ये होता कि उसने जो गलती की है वो गलती नहीं थी, ठीक है, उसको मतलब ये माफ़ हो गया। लेकिन अगर उसने लेडी वाला दरवाज़ा खोल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो मोहब्बत की थी वो उसने बहुत गलत किया है। The appointed day arrived. जो दिन मुकर्रर किया गया था वो पहुंच गया. From far and near the people gathered. दूर दूर से लोग, दूर और करीब से लोग जमा हुए. And thronged the great galleries of the arena. और arena की बड़ी बड़ी galleries जो है वो भर गईं. And crowds unable to gain admittance massed themselves against its outside walls. फिर ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोग को जो है अंदर दाखिल को जो है कि जगह ना मिली. उन्होंने क्या किया कि उस arena की बाहर की दीवारों के साथ सब जमा हो गए. The king and his court were in their places. बादशाह और उसका दरबार अपनी अपनी जगहों पर बैठ गया. ऑपोजिट द ट्विन डोर्स, उन दो दरवाजों के दरमियान, ऑपोजिट बिल्कुल मुखालिफ, ट्विन वो जो सामने दो दरवाजे थे जिसमें एक में लेडी और एक में टाइगर था, वो बादशाह जो था वो बिल्कुल उसके सामने बैठा था. दोज फेटफुल पोर्टल्स मीन एंट्रेंस, ओपनिंग, दरवाजे, वो दो दरवाजे जो कि बहुत फेटफुल थे, फेटफुल जो उनकी जो है किस्मत मुकर्रर करते थे. सो टेरिबल इन देयर सिमिलैरिटी, अजीब बात थी कि वो बहुत सिमिलर थे, बिल्कुल एक जैसे दरवाजे थे, लेकिन वो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा खौफनाक थी. All was ready. हर चीज़ रेडी हो गई है. The signal was given. इशारा दिया गया. A door beneath the royal party opened. बादशाह और का जो कोर्ट था उसके नीचे जो एक दरवाज़ा था वो खुला. And the lover of the princess walked into the arena. और princess का lover जो था वो arena में आया. Tall, beautiful, fair. His appearance was greeted with a low hum of admiration and anxiety. वो लंबा था, खूबसूरत था, उसकी वो बहुत हैंडसम था. जब उसको देखा गया तो सब लोगों ने एडमिरेशन की आवाज़ निकाली. लो हम मीन्स साउंड जिसकी क्लियर ना हो. एडमिरेशन, तारीफ, एंजाइटी, बेचैनी, क्योंकि ज़ाहिर उसको देखकर लोगों को खौफ लगा, खौफ महसूस हुआ, उनको दुख हुआ कि इस तरह का बंदा जो है वो यहाँ पर क्यों मौजूद है. वो बहुत ही खूबसूरत था. हाफ द ऑडियंस हैड नॉट नोन सो ग्रैंड अ यूथ हैड लिव्ड अमंग देम. आधे ऑडियंस को तो पता भी नहीं था कि इतना खूबसूरत नौजवान जो है वो उनके मुल्क में रहता है. नो वंडर द प्रिंसेस लव्ड हिम. लोगों ने सोचा कि प्रिंसेस की कोई गलती नहीं है इससे मोहब्बत करने में. What a terrible thing for him to be there. और लोगों ने सोचा कि उसका यहाँ होना कितना खौफनाक है. As the youth advanced into the arena, he turned, as the custom was, to bow to the king, but he did not think at all of that royal personage. जैसे ही जो है उस किंग के नीचे से, जहाँ पर वो ऊपर बैठे हुए थे, नीचे दरवाजा जहाँ से ये निकला, थोड़ा सा वो आगे गया तो ऑफ कोर्स उसकी बैक थी किंग की तरफ. कस्टम ये था, रिवाज ये था कि उसने मुड़ना था और उसने बादशाह को जो है उसके सामने झुकना था. तो जैसे ही वो आगे गया वो थोड़ा सा मुड़ा, लेकिन उसके जहन में बिल्कुल भी बादशाह नहीं था. ऑफ कोर्स वो झुकने के लिए ही मुड़ा था, लेकिन उसके जहन में कुछ और था. द यूथ एडवांस्ड इनटू अरीना. जैसे वो अरीना में आगे गया, ही टर्न्ड, वो मुड़ा, एज द कस्टम वाज, जिस तरह के रिवाज था, टू बाउ टू द किंग, के बादशाह के आगे झुक जाए. बट ही डिड नॉट थिंक एट ऑल ऑफ दैट रॉयल पर्सनेज. लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी जो है उस शख्सियत के बारे में नहीं सोच रहा था. हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन द प्रिंसेस. उसकी आंखें प्रिंसेस पर फिक्स थी. हु सेड टू द राइट ऑफ हर फादर, जो कि अपने फादर के राइट साइड पर बैठी हुई थी. Had it not been for the moiety of barbarism in her nature, it is probable that lady would not have been there. कहते थे कि अगर उसमें बारबेरिज्म का एक हिस्सा, एक पोर्शन ना होता तो वो वहाँ ना बैठी होती, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए सारा मंजर देखने जो था, लाइक उसके लवर है और टाइगर भी उसको जो है खा सकता है. तो इसी सूरत में हो सकता था कि अगर वो एक नॉर्मल लड़की होती, अगर वो बारबेरिज्म उसमें ना होती तो शायद वो इधर ना होती. बट हर इंटेंस and fervent souls would not allow her to be absent on an occasion in which she was so terribly interested. लेकिन उसकी जो रूह थी वो बहुत fervent थी, बहुत ही ज़्यादा passionate थी, intense रूह रखने वाली वो लड़की थी. उसको जो है ये बिल्कुल उसके दिल में ख्याल ही नहीं आया इस इंसिडेंट में जितनी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, टेरिबली इंटरेस्टेड थी, वो उसको छोड़ नहीं सकती थी. फ्रॉम द मोमेंट दैट द डिक्री हैड गॉन फोर्थ दैट हर लवर शुड डिसाइड हिज फेट इन द किंग्स अरीना. जिस लम्हे को उसने ये खबर सुनी थी कि उसकी जो लवर है उसका फैसला बादशाह के अरीना में होना था, शी हैड थॉट ऑफ नथिंग नाइट और डे बट दिस ग्रेट इवेंट एंड द वेरियस सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद इट. तो दिन और रात उसके जहन में और कोई ख्याल नहीं आया था, सिर्फ यही सोचती थी कि उस दिन क्या होगा और ये सारे काम जो है वो किस तरह होंगे.
possessed of more power, influence, and force of character than anyone who had ever before been interested in such a case. She had done what no other person had done. She had possessed herself of the secret of the doors. इससे पहले जिन लोगों का भी फैसला पब्लिक अरीना में होना था उनमें से कोई भी शहजादी जैसा नहीं था. जिन लोगों को भी इस तरह के केस में इंटरेस्ट था वो और लोग थे, वो आम लोग थे, या शायद कोई और भी होता, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो कि शहजादी जैसा होता. शहजादी में बहुत ज़्यादा ऐसी खूबियाँ थी जो और लोगों में नहीं थी. क्यों? possessed of more power, उसके पास पावर था, उसके पास इन्फ्लुएंस था, वो बादशाह की बेटी थी. एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, सबसे बढ़कर उसके करेक्टर में बहुत ताकत थी. इससे पहले that anyone who had ever been before interested in such a case, इससे पहले पब्लिक अरीना में किसी भी केस में अगर किसी ने इंटरेस्ट लिया भी होता तो उसके पास शहजादी जैसी क्वालिटीज नहीं थी. शी हैड डन व्हाट नो अदर पर्सन हैड डन, तो उसने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था. शी हैड possessed herself of the secret of the doors, उसने जो है दरवाजों के राज मालूम कर लिए थे. शी knew in which of the two rooms that lay behind those doors stood the cage of the tiger. वो जो दो दरवाजे थे उनके पीछे दो कमरे थे उसको अच्छी तरह पता, तो उसने मालूम कर लिया था कि कौन से दरवाजे के पीछे टाइगर का पिंजरा था, with its open front, और and in which waited the lady, और कौन से दरवाजे में लेडी थी. Through these thick doors heavily curtained with skins on the inside, ये दरवाजे ऐसे बनाए गए थे कि इसमें जो है अंदर की तरफ बहुत हैवी कर्टन थे, बहुत हैवी पर्दे लगाए गए थे. with skins on the inside, अंदर की दीवारों पर एनिमल्स की स्किन लगाई गई थी ताकि कोई भी आवाज़, ताकि टाइगर की आवाज़ बाहर ना जा सके, कोई भी आवाज़, ताकि बाहर के बंदे को पता ना चल सके. It was impossible that any noise or suggestion should come from within to the person who should approach to raise the latch of one of them. अंदर जिस तरह के इंतजामात किए गए थे तो ये नामुमकिन था कि बाहर से जो बंदा दरवाज़ा खोलता है उसका लैच खोलकर लैच उठाकर दरवाज़ा खोलता है, उसके लिए ये नामुमकिन था कि अंदर से कोई भी आवाज़ जो है उस तक पहुंच सकती. But gold and the power of a woman's will had brought the secret to the princess. लेकिन प्रिंसेस के साथ वो राज आ गया था सोने की वजह से, क्योंकि उसने जो है लोगों को रिश्वत दी थी, उसने पैसा यूज़ किया था, पैसा इस्तेमाल किया था, पावर इस्तेमाल किया था for woman's will, और उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसके इरादे की ताकत थी. उसने जो है वो सीक्रेट जो है वो शहजादी के पास पहुंचा दिया था. And not only did she know in which room stood the lady to emerge, all blushing and radiant, should her door be opened, but she knew who the lady was. और ना सिर्फ ये कि उसको ये पता था कि किस दरवाजे के पीछे जो है वो लड़की खड़ी थी जो कि बिल्कुल तैयार थी और बिल्कुल ब्लश कर रही थी और बिल्कुल चमकदार शाइनी रेडी थी अगर दरवाज़ा खुल जाता, बल्कि उसको ये भी पता था कि वो लड़की कौन थी. It was one of the fairest and loveliest of the damsels of the court who had been selected as the reward of the accused youth. ये जो है उन दरबार में से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है लवलीस्ट लड़की थी जो उसको पसंद किया गया था उस यूथ के लिए. Should he be proved innocent of the crime of aspiring to one so far above him, अगर वो जो है वो वाला दरवाज़ा खोल देता जिसके पीछे लड़की थी तो वो इनोसेंट साबित हो जाता. बादशाह के कानून के मुताबिक वो इनोसेंट हो जाता, वो मासूम साबित हो जाता, अगर जो उसने गलती की थी कि अपने से इतनी बड़ी रैंक की लड़की से मोहब्बत करने की कोशिश की थी. एंड द प्रिंसेस हेटेड हर, प्रिंसेस को पता था कि वो लड़की कौन थी और वो उससे नफरत करती थी. Often had she seen or imagined that she had seen this fair creature throwing glances of admiration upon the person of her lover. उस अब जो है शहजादी के दिल में उस लड़की के खिलाफ शक था. कभी कभार उसको लगता था कि उसने उस लड़की को देखा है या उसने जस्ट इमेजिन किया था कि ये लड़की जो थी, ये खूबसूरत लड़की जो थी, ये उसके लवर की तरफ जो है मोहब्बत भरी नजरें जो है वो डालती थी. एंड समटाइम्स शी थॉट these glances were perceived, और कभी कभार उस शहजादी को ऐसा महसूस हुआ कि उस नौजवान को भी वो ग्लांसेस का एहसास हुआ है, उस नज़रों का एहसास हुआ है. एंड इवन रिटर्न, और कभी कभार शहजादी को लगता था कि उसका लवर भी जो है उसकी नज़रों का जवाब मोहब्बत से देता था. नाउ एंड देन शी हैड सीन देम टॉकिंग टुगेदर, वो दोनों कोर्ट में होते थे तो आपस में जो है कभी कभार बात भी कर लेते थे. शहजादी ने उनको बातें करते देखा था. इट वॉज बट फॉर अ मोमेंट और टू, ये सिर्फ एक या दो लम्हे की ही बात होती थी. बट मच कैन बी सेड इन अ ब्रीफ स्पेस, लेकिन शहजादी के दिल में शक था कि थोड़े से अरसे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं. इट मे हैव बीन ऑन मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हो सकता था कि बिल्कुल गैर अहम टॉपिक्स पर ये बात होती. बट हाउ कुड शी नो दैट, लेकिन उसको क्या पता था, हो सकता था ये बहुत अहम बारे में बातें कर रहे होते. द गर्ल वॉज लवली, वो लड़की खूबसूरत थी. बट शी हैड डेयर टू रेज हर आइज टू द लव वन ऑफ द प्रिंसेस, लेकिन उसने इतनी जुर्रत की थी कि उसने शहजादी के लवर पर अपनी नजरें उठाई थी. एंड with all the intensity of the savage blood transmitted to her through long lines of holy barbaric ancestors. इस जुमले में
صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ اس کا جو خون تھا وہ سیوج تھا، وحشیانہ خون تھا جو اس کو ملا تھا. اس کی بہت جو ہے آباء و اجداد کی ہولی باربیرک انسیسٹرز، اس کے وہ آباء و اجداد جو مکمل طور پر باربیرک تھے. She hated the woman who blushed and trembled behind that silent doors. اور اس وحشیانہ خون کی وجہ سے، اس غصے کی وجہ سے وہ اس عورت سے نفرت کرتی تھی جو اس خاموش دروازے کے پیچھے کڑی لرز رہی تھی.